हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्षेत्र में ग्रो कर रहे होंगे। आज का वीडियो मेरी कस्टमर के रिक्वेस्ट पे मैंने अपलोड किया था। ये वीडियो मैंने तब बनाया था जब मुझे कस्टमर ने मुझे ऑर्डर के साथ साथ चैलेंज भी दिया था। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि मैंने किस चैलेंज को फेस किया और कैसे उसका सोल्यूशन निकाला। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पुराने हैं तब भी आप लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और वैसे भी गाइज मेरा नया चैनल है और आप लोग सपोर्ट भी कीजिएगा। मैं अभी न्यू यूट्यूबर हूँ। तो हुआ यूँ कि मेरे पास रात को 8 बजे फ़ोन आता है क्लाइंट का। वो बोलती हैं मुझे जार कैंडल चाहिए था, कि आप बना सकती हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं बिल्कुल बना सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे जार दिखा दीजिए। तो मैंने उनको जार दिखाए और जार उनको 5 जार पसंद आया। तो मैंने बोला कि आपको कितने जार चाहिए। तो उन्होंने बोला आप अभी ये मत जानिए कि आपको मुझे कितने जार चाहिए, बस आप ये जानिए कि आपको 24 घंटे में पूरा करना है। मैंने कहा मैम, आप जब तक ये नहीं बताएंगी कि कितने आपको जार चाहिए, मैं कैसे बता सकती हूँ कि हाँ मैं पूरा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने बोला आप जार दिखाइए। जब मैंने उनको जार दिखाया तो उन्होंने कहा मुझे 5 जार का 10-10 चाहिए। तो मैंने कहा 50 चाहिए। कहा हाँ 50 तो चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बन जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे नहीं, आपको 24 घंटे के अंदर पूरा करना है। मैंने कहा 24 घंटे के अंदर? मैम रात को तो ऐसे भी 8:30-9 बज चुके हैं। तो बोली कोई बात नहीं है, रात का 12 घंटा छोड़ दीजिए, अगले परसों मुझे 9 बजे तक ही चाहिए। 50 जार कंप्लीट चाहिए, वो भी डेकोरेटेड चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, बना लूँगी मैं। तो आप कुछ एडवांस कर दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जितना कहेंगे मैं उतना एडवांस कर दूंगी, लेकिन अगर आप ये चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाई तो मैं आपसे एडवांस अपना वापस ले लूँगी और आपको देना होगा। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं दे दूँगी। अब मैंने उनका फ़ोन कट हुआ। इधर से टेंशन शुरू हो गई, यार मैं चैलेंज भी ले लिया, एडवांस भी ले लिया। अगर मैं बना नहीं पाई तो मुझे एडवांस भी वापस करना है। जो मैंने बनाया वो भी ख़राब बेकार जाएगा मटेरियल, फिर कोई लेगा कि नहीं लेगा। तो दिमाग में ही चल रहा था मैं क्या करूं, अभी से शुरू करूंगी, कल से शुरू करूं, अभी से शुरू करूंगी, कल से शुरू करूँ। ये सब चलते चलते दिमाग में आधे घंटे बीत गए। फिर मैं बिस्तर से उठी, फिर मैं गई। मेरा रूम बहुत छोटा सा है। ऐसा भी नहीं है कि मैं चाहती तो एक बार में 50 जार बना दूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं एक बार में 10 जार से ज़्यादा नहीं बना सकती एक साथ। तो वही तो मेरे दिमाग में टेंशन चल रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं ये सब सोचते सोचते करते करते फिर 10 बज गए। फिर 10 बजे मैं पूरी तरह से मैं डिसाइड कर लिया कि मैं आज कम से कम 10 जार तो बना के ही रहूँगी। कम से कम 10 जार तो बने रहेंगे। उसके बाद मैंने 10 जार जाके रूम में सेट किया, सब कुछ किया। बस अच्छा प्लस पॉइंट मेरे साथ ये था कि उन्होंने एक ही फ्रेगनेंस चूज़ किया था और एक ही बैग्स चूज़ किया था। वो भी फ्रेगनेंस उनका रोज़ था और बैग्स उन्होंने सोया बैग्स चूज़ किया था। मेरे लिए ये बहुत ईजी हो गया। और ईजी इसलिए भी होगा कि अलग अलग फ्रेगनेंस और अलग अलग बैग्स बनाने में समय लगता है। तो मैंने 10 जार बनाए। बनाते बनाते सबको डेकोरेट करते हुए रखते हुए मुझे 12 बज गया। फिर मैं बिल्कुल थक चुकी थी, क्योंकि उसके पहले भी मैंने काम किया था। ऑर्डर तो आया, तो आधी चिंता में थक गई कि 24 घंटे में कैसे पूरा होगा। फिर मैं सोई, सुबह 6 बजे जगी। तो गांव की लाइट आप लोग को पता ही होगा कि कैसी होती है। सुबह 6 बजे जगी तो लाइट गुल। अब बिना लाइट के मेरा कैसे होगा कैंडल। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैंने बस 2 काम, लेकिन फिर भी चैलेंज तो आया कि मैं अब कैसे बनाऊंगी 24 घंटे के अंदर। पर मेरे पास 24 घंटे ही बचे थे। तो मैंने सोचा, हाँ फिर मैंने दिमाग लगाया क्यों ना मैं तब तक ये जो 10 तो मैं रात में बना चुकी हूँ, ये जो 40 बचे हुए हैं इनमें क्यों ना मुझे साफ़ करके, इनको क्लीन करके और इसमें मैं बिक लगा लूँ। तो मैंने वो काम किया। उसको करने में 2-2.5 घंटे लग गए, तब तक लाइट आ गई। अब मेरे लिए प्लस पॉइंट ये बन गया, प्लस पॉइंट कि मेरा इतना काम तो हो गया। फिर लाइट आई तो मैंने बैग्स मेल्ट होने के लिए रखा। इधर हीट गन से मैंने सारे 10 जार गर्म किए। तो उसको प्योरिंग किया। प्योरिंग करने के बाद फिर मैंने 2-3 घंटे लाइट दिखी थी, उसमें मैंने लगभग 20 जार बना कंप्लीट कर लिए थे। 20 का 25 जार कंप्लीट हो गए थे। और उसके बाद फिर लाइट गुल हो गई 12 बजे, लाइट फिर गुल। अब फिर एक समस्या। पर हाँ, ये जो डेकोरेट करने के लिए मेरा ये था
मोड से। तो इसको मैंने उस समय मैंने क्या किया, सारे डेकोरेशन वाले मोड तैयार किए कि जो मुझे क्या क्या डेकोरेट करना है, मैंने वो सब बनाया। यहाँ पे मैंने ये चैलेंज को सही कर लिया। उसके बाद फिर लाइट 4 बजे आई, और 4 बजे जब आई तो केवल अब 10-15 हज़ार बचे थे बनाने के लिए। और 4 बजे जब लाइट आई तो भी मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वो मैंने 6 बजे तक आराम से कंप्लीट कर लिया। और लास्ट में फिर 5,000 जो बचे थे, इसको मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको वीडियो बना के ऐसे ही रख लूँ अपने लिए अपने पास। तो मैंने इसको ऐसे ही नॉर्मली वीडियो बनाया और रख लिया। इसलिए रखा क्योंकि याद रहे कि मैंने इसको कैसे पूरा किया। और जब सच बताती हूँ, जब मैं इस वीडियो को कभी अगर सामने आ जाती तो मुझे अपना वो चैलेंज याद आता है, और साथ में मैंने उस चैलेंज को फेस किया है। वो तो मैं ही जानती हूँ कि मेरे पास कैसी समस्याएं आई और मैंने उसको कैसा निदान किया। और गांव में सबसे बड़ी समस्या लाइट की होती है, और कैंडल में लाइट बहुत ज़रूरी होती, ख़ास करके कैंडल को जब सेट करना हो या उसमें प्योरिंग करना हो। हीट गन तो लाइट से ही चलता है। तो ये सारी समस्या आई। फिर मैंने उनको बना के रात में 8 बजे तक ही मैंने उनको सारे पिक भेजे, और वो पिक देख के इतनी खुश हुई कि मैम आपने तो कमाल कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि आप बना ले जाएंगी, क्योंकि आपको हैंडमेड ही आप बनाती हैं, हाथ से ही बनाते हो। और लगा नहीं था मुझे कि आप सच में बना ले जाएंगी और इतना प्यारा कैंडल बनाएंगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। वो होता नहीं है कि है तो मुझसे बड़ी, पर होता नहीं एकदम फ्रैंक की तरह बात करना, अच्छे से बात करना, अच्छी चीज़ें एडवाइस देना, और उसके बाद होता ना एकदम घुल मिल के जाना। वो मेरी पक्की क्लाइंट बन गई हैं, वो और कहीं जाती ही नहीं है। उनको तो बस मेरे हाथ का ही चाहिए, मेरे हाथ की कैंडल बनी चाहिए। और जब वो देती हैं ऑर्डर, ना चैलेंज के साथ ही देती हैं, वो हर बार कुछ नया चैलेंज देती हैं, कहती है मुझे अच्छा लगता है चैलेंज देना, और जो एक्सेप्ट करता है वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और तुम उसी में से निकली तो मुझे अच्छा लगता है। और इस हर बार कोई ना कोई डिफरेंट चैलेंज देती है। फिर उन्हें जब पता चला कि मैं सोशल मीडिया पर वीडियोज़ बनाने लगी, मैंने उनको बताया तो बोले कि मैम जो आपने बनाया था, आपने खुद बताया था मुझे कि मैंने याद ग्रुप में रख लिया है, क्योंकि मेरे बहुत बड़ा ऑर्डर था, और भी खास करके बल्क ऑर्डर इसको बोल सकती हूँ मैं। इतना बड़ा ऑर्डर मुझे कभी नहीं मिला था एक साथ, तो मैंने इसको रख लिया था बना के। तो उन्हें जब से पता चला तब से ही मैम आप डालिए ना। मैं सोचती थी यार इतना अच्छा तो बना नहीं है, मैं क्या डालूँ इसको, लेकिन नहीं आप डालो। तो मैंने आज डाल ही दिया।